बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी जा रही होगी। स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस पे और थ्रू आउट इस सिचुएशन को देखते हुए आज हम थोड़ी सी बात जो है 1-2 मिनट के लिए वो एग्ज़ामिनेशन के ऊपर भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो परेशान हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि एचईसी चेयरमैन ने ये कहा हुआ है कि प्रमोशन विदाउट एग्जामिनेशन इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। सवाल ही पैदा नहीं होता कि एग्जामिनेशन के बगैर आपको प्रमोट कर दिया जाए। अब रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने अपना एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो इशू कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, GCUF गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रही है। तो स्टूडेंट्स, ये जो रोज़ाना आपको चैनल्स के ऊपर खबरें मिलती हैं कि आज फ़लाँ जगह पे प्रोटेस्ट हुई, फ़लाँ जगह पे प्रोटेस्ट हुई, फ़लाँ जगह पे प्रोटेस्ट हुई, अब धरना होगा, अब प्रमोशन करनी होगी, ये होगा वो होगा, हर 4 घंटे बाद। तो स्टूडेंट्स, दीज आर जस्ट रूमर्स, नथिंग एल्स। ये जस्ट अफवाहें हैं, आप इनके ऊपर यकीन मत करिए और आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखें, ट्रेडिशनल वे में भी और ऑब्जेक्टिव यानी ऑनलाइन वे में भी। दोनों तरीक़ों से एग्ज़ाम जो हैं वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, हम जो MCQs के ज़रिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर एक ऐसे है तो आप पूरे ऐसे के मतलब जो है वो जब MCQs को अटैम्प्ट करते हैं तो पूरे ऐसे से आप गो थ्रू हो जाते हैं। इस तरह से करेक्शन के हैं या दी ओल्ड मैन द सी के MCQs जो हैं वो पूरा नॉवल आप गो थ्रू करते हैं। इस तरह से जब हम करेक्शन की बात करते हैं तो रूल्स को आप रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ये नॉलेज जो आपको मिल रहा है ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ अपनी तैयारी जो है वो ट्रेडिशनल वे में भी जारी रखें। इंशाल्लाह एग्ज़ाम जो हैं वो ज़रूर होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर हो और आप सबको जो है वो अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब स्टार्ट करते हैं, मज़ीद मैं आपका टाइम जो है वो नहीं लूँगा। स्टार्ट करते हैं 7th ऐसे माई ग्रैंड फादर। इसके आज हम MCQs अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन। द एसे माई ग्रैंड फादर इज़ एन essay by D.H. Lawrence, W.B. Yeats, Beer Bohm, Bertrand Russell, and the right option is W.B. Yeats, William Butler Yeats. This essay, My Grandfather, has been written by William Butler Yeats, and earlier in 3rd year you have read about the poem of W.B. Yeats, Politics. आपने पॉलिटिक्स, सियासत, इसकी नज़म जो है वो पढ़ी हुई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द essay My Grandfather is A और N, बायोग्राफी, फार्स, ऑटोबायोग्राफी और प्रोज। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे ख्याल में आपको पता होगा बायोग्राफी क्या होती है, फार्स क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी या प्रोज। चलें हम थोड़ा सा इसे रिवाइज भी कर लेते हैं। बायोग्राफी इज़ एक्चुअली a graphical sketch of someone's personality, life, किसी की शख्सियत की, किसी की ज़िंदगी की जब हम एक स्केच बनाते हैं जिसे हम सवाने हयात कहते हैं, ज़िंदगी के वाक़यात को लिखते हैं। और आपने इंटर पार्ट 2 में मिस्टर चिप्स नॉवल भी पढ़ा हुआ है, बायोग्राफिकल नॉवल था। फार्स इज़ लाइट कॉमेडी, द बियर एंटन चेकोव का आपने पहले प्ले पढ़ा हुआ है, लाइट कॉमेडी होती है फार्स। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी when some person projects himself through a fictitious character, जिसे आप बीती कहते हैं। कोई एक वाक़या आप बयान करते हैं या 2-3 वाक़े बयान करते हैं। फर्स्ट ईयर में क्लियरिंग इन द स्काई आपने एक स्टोरी पढ़ी थी जेस स्टुअर्ट की। नेक्स्ट प्रोज, प्रोज डायरेक्ट स्पीच, ऐसे। अब आपको समझ आ गई होगी कि माय ग्रैंडफादर जो है वो किस टाइप का ऐसे है। एंड द राइट ऑप्शन इज़ ऑटोबायोग्राफी। ये जो ऐसे है वो ऑटोबायोग्राफी है, आप बीती है, जिसमें मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो W.B. Yeats ने अपने चाइल्डहुड मेमोरीज, रिकलेक्शंस हमारे सामने एक्सप्रेस की हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द राइटर हैड अ वेरी डैश चाइल्डहुड एंड द ऑप्शंस आर हैप्पी, सैड, जॉयफुल, पेनफुल। And the right option is painful. The writer had a painful childhood. The next question is, once the writer broke the dash of a duck, wing, leg, arm or beak.
And the right answer is wing. Once the rider had broke the wing of a duck. The writer's grandfather's name is, and the options are William Blake, William Polixfen, William Brown, William Darwin. And the right answer is William Polixfen. William Polixfen was the name of grandfather of W.B. Yeats, William Butler Yeats. The next question comes here. His grandfather had won the freedom of some dash: Spanish, English, African, Australian. And the right option is his grandfather had won the freedom of some Spanish city. The next question is, he kept a small axe or hatchet for the dash at his beside. He used to keep a small hatchet or axe for animals, burglars, robbers, or beasts. And the right option is burglars. William Polixfen used to keep a small hatchet, small axe for burglars. Next question comes here. Writer's grandmother belonged to the dash family: poor, Middleton, elite, or English. And the answer is Middleton. The writer's grandmother belonged to a Middleton family. His grandfather hated his dash friends, companions, neighbors, or family. And the right option is neighbors. And the last question comes here. Both grandmother and grandfather were dash in some aspects of life: similar, different, kind, or strict. And the right option is different. Both grandfather and grandmother were different in their view. ये था W.B. Yeats का माई ग्रैंडफादर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँच सकें, और हो सके तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।